मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। और हमारे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई जो भी देख रहे सभी को प्यार भरा नमस्कार जी। तो अभी कल विचार आ रहा था, ऐसे ही आप जी को पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, पता नहीं कहाँ से बात आ जाती है। तो बस बैठे बैठे कुछ तो करना होता है, आप जी के सामने शेयर कर देता हूँ कि कहते कि नर पूजा नारायण पूजा, तो नारी पूजा नारायण पूजा क्यों नहीं? नर सेवा नारायण सेवा, तो नारी सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं? आज अचानक से यही कल हमारे दिमाग में बात आ गई कि ऐसा क्यों नहीं कि नर पूजा नारायण पूजा, नारी पूजा नारायण पूजा क्यों नहीं? नर सेवा नारायण सेवा, तो नारी सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं? ये हर किसी के लिए एक अलग अलग विषय है, अलग अलग बात है, अलग अलग मतलब है, और जिनको सच्चाई पता उनके लिए सब एक है। तो हमारे निरंकारी संत महात्मा तो जानते ही हैं सब, और बाकी सभी के लिए तो हम अभी शेयर करेंगे, बताएंगे जो अपने मन के भाव, तो जैसा हमारे मन में आया। कुछ देखने को भी मिलता है, कुछ सुनने को भी मिलता है, क्या ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि नारी से ही संसार है, नारी से ही सृष्टि है, सब कुछ नारी से ही है। घर परिवार जो चलता है सब नारी से ही चलता है। तो नारी को पहल क्यों नहीं, नारी को सम्मान क्यों नहीं, नारी का आदर क्यों नहीं, नारी की पूजा क्यों नहीं, नारी की सेवा क्यों नहीं? ऐसे बहुत से सवाल आ रहे थे और जवाब भी खुद ही दे रहा था। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, और जो जो ख्याल हमारे मन में विचार आए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। और बहुत कुछ देखने को, मुझे क्या, हर किसी को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा क्यों नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नारी को हमें पहल देनी चाहिए। कहते हैं बहुत जगह सुनने को मिला लेडीज़ फर्स्ट, तो ये कहने को है कि कोई भी धर्म हो, जाति हो, नारी को पहल, नारी को सम्मान सबसे पहले, क्योंकि नारी का ही रूप है दुनिया में। तो चलते आज बात करते हैं, आप वीडियो बने रहना। जो वीडियो पहली बार देखकर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे भाव कैसे हैं, क्योंकि मैं ये कई बार अपने दिमाग में कोई बात आ जाती है तो ज़रूर शेयर करता हूँ मैं। अब आप जी को अच्छी लगती है कैसी लगती है हमें ज़रूर बताना। कहीं कोई गलत कह दूँ, ज़्यादा कह दूँ तो माफ़ कर देना। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं, नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा, तो नारी सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं? नारी पूजा नारायण पूजा क्यों नहीं? अब अगर हम अपनी बात करें निरंकारी संत महात्मा निरंकारी मिशन की, तो कहते हैं हमें बहुत अच्छी तरह सिखलाई है मिली, हमें सब कुछ पता कि इक्को नूर है शब्दे अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन इकदी खलकत सारी है। तो इसका मतलब तो यही है कि शरीर नर और नारी का हो सकता है, नूर एक ही है। जब नूर एक ही है तो हम संत महात्माओं में, हम निरंकारी जो लोग हैं, इनमें किसी में भेदभाव नहीं है। हमारे लिए माता है तो एक समान, पिता है पिता समान, बहन है बेटी है, सबको एक समान। हम में कोई भेदभाव नज़र ही नहीं आता। हमें कोई कौन औरत है, कौन आदमी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, हमें से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि इक्को नूर है, जो यहाँ है वो वहाँ है, जो इसमें है
वो उसमें है, तो अंतर तो कोई है ही नहीं। तो बात करते हैं हमारे मिशन की। इसमें तो हमें बहुत ही सच्चे पातशाह ने इतना हमें, हम तो यही अरदास, आप जो भी वीडियो देख रहे, शुरुआत है वीडियो की, तो इसी तरह सबसे अरदास करें कि हम तो यही चाहते हैं कि हर किसी को, दुनिया का हर एक इंसान, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, हर किसी को मूल की पहचान और परमात्मा की पहचान जरूर हो जाए। कैसे होगी? जिस तरह से सदगुरु ने देखो हमें कितने ढंग से, किस तरह से एकत्रित किया। कहते ये बगीचे के एक एक फूलों को चुन के, गेंदे के फूल को, गुलाब के फूल को, और ना जाने कितने तरह के लाखों करोड़ों तरह के फूलों को एक माला बना दी, एक धागे से, एक धागे में पिरो के और एक माला बना दी, सुगंधित माला। वो हर किसी से खुशबू, वही खुशबू आ रही है, पता ही नहीं चलता है किसकी अलग खुशबू है, किसकी कैसी, क्योंकि सब एक परिवार बना दिया। हम बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं जो कि हमें निरंकारी मिशन मिला। मैं तो अपनी बात करता हूँ, अपनी बात करेंगे, अपनों में सब आ जाते हैं। तो एक धागे में पिरो दिया, एक परिवार बना दिया, चाहे ना जाने कितने राज्य हो गए, कितने देश हो गए, हर जगह, हर जितने भी संत महात्मा, सबको एक परिवार बना दिया है। और परिवार की भांति हम सब रहते हैं। अगर हमें पता चल जाए, गलती से भी पता चल जाए, रास्ते में पता चल जाए, बाजार में पता चल जाए, भीड़ में पता चल जाए कि सामने वाला निरंकारी है, सामने वाली बहन निरंकारी है, सामने वाली बिटिया निरंकारी है, तो हम तुरंत ही, हमें पता भर चलना चाहिए। हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो काला है, गोरा है, काली है, गोरी है, पीली है, कैसी है, लंगड़ी है, लूली है, काली कुत्ती, हम अपनी बात कर रहे हैं। मगर हम यही कहते हैं कि हर दुनिया के हर इंसान, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, लड़का लड़की, सबको अपने मूल की पहचान होनी चाहिए, सबको एक बराबर अधिकार होना चाहिए। जैसे हम देखो, हमें कोई भेदभाव नहीं है, कौन सा किस जाति का है, धर्म का है, मूल का, प्रांत का, राज्य का है। ऐसे ही हम तो यही अरदास करते हैं। अगर कोई गलत बोल दूं तो क्षमा, बार बार बोलता है क्षमा कर देना, क्योंकि देखो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं बनते, आप लोगों का ही बनाया हुआ जो कुछ आप, क्योंकि ऐसे ही भाव पकड़ रहते हैं, क्योंकि बस यही सोचता रहता है, अच्छा सोचेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलता रहेगा, मन में अच्छा ही चलता रहेगा, जुबान पे भी अच्छा आएगा, नज़रिया भी चलेगा। तो ऐसे ही, तो आज की एक छोटा सा एक दृष्टांत बताता हूँ आपको। वो भी देखो, हमें देख के बहुत बुरा लगा, मगर क्या करें, उसके बाद आगे बढ़ूंगा ज़रूर। अभी ड्यूटी से निकल रहा था मैं, तो रास्ते में देखा मेन रोड पे एकदम जाम लगा हुआ था। तो जाम का कोई कारण पता नहीं चला, तो थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा तो पता चला एक डीटीसी बस खड़ी थी, ब्लू वाली, तो खड़ी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक बंदा लंगड़ा रहा था, तो आगे ड्राइवर की खिड़की, दो बंदे हेल्दी वेल्दी, वो होंगे 28, 30, 32 के आसपास के होंगे, उतारा नीचे और उनको मारने लगा, धड़ाधड़ थप्पड़ों से मारता हुआ पीछे कार के पीछे तक। तो वो कार के पीछे तक ले गया। मैं चल पता नहीं भाई, ये तो बस वाले हैं, उल्टी सीधी चलाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। फिर मन नहीं माना, थोड़ा और आगे जाके बाइक को खड़ा कर दिया। पीछे गया, देखा मैंने कि जिस इंसान को वो मार रहे थे, जरा बहुत सुनने वाली, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखो, जो और लोग हैं हमारे मिशन से अलग, जो हैं पूजा पाठ वाले हैं, व्रत त्यौहार वाले हैं, उन सभी के लिए, दुनियादारी वाले जो इंसान है, सभी के लिए हाथ जोड़ के विनती है, सब जो सुंदर ध्यान सुना कि देखो, जिस इंसान को मार रहे थे वो इंसान, वो ड्राइवर, वो दो बंदे उनको मार रहे थे थप्पड़ों से। मैं देख रहा था, मैं क्या, बहुत सारे लोग देख, क्या करूं भाई, देखो अपना भी कोई शरीर ऐसा नहीं। वो भाई शक्ल से और गाड़ी से, गाड़ी भी मेरे ख्याल से ब्रीजा, ऐसे डस्टर, कोई गाड़ी डस्टर या ब्रीजा, दोनों से एक ही गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी। तो बड़ी पार्टी होगी भाई, तो मैं सोचा अपना कोई वजूद नहीं, क्यों बीच में फटे में टांग डालो, अपनी भी फड़वा लो। तो सोचा, देखा जाके जिस इंसान को मार रहे थे उनके बाप से भी बड़ा उम्र का था।
और जिसके पैर में लगी बस पता नहीं किस तरह हल्का सा लग गया, हो सकता है कार से निकल रहा होगा और बस साइड से निकली होगी, पैर में हल्की टक्कर वक्कर लगी होगी खिड़की उड़की की, तो थोड़ा सा लंगड़ा सा रहा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो धराशायी हो गया या फ्रैक्चर हो गया, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो मैं देखा कितना गलत। और एक जो कंडक्टर था वो बेचारा एकदम, वो भी बुजुर्ग था, उसी उम्र का था, तो एकदम दुबला पतला, 50 किलो वजन नहीं होगा, उसको धक्का ऐसे मारा, गलती से गिर जाता उसको चोट आती है। अब यार सोचने वाले सारे के सारे देख रहे। अब हमें अचानक उसी टाइम ख्याल आया, तू ही निरंकार, देखो यार कितनी हो, तू ही निरंकार। तो अगर कहते कि हमारे साथ ऐसे हम जो निरंकारी भाई बहनों साथ हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं कि तेरी इच्छा, तूने किया, ये भी तूने किया, कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार। अगर यही बात सबके समझ में आ जाए, उससे सोचा तूने मार दिया। कि कहते हैं कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है, जरिया कोई भी हो सकता है, मगर करने वाला और कराने वाला ये परमात्मा है। करने वाला और कराने वाला सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा है, सबका आधार परमात्मा है, हर किसी का। कारण भी यही है, कहते हैं कि दर्द भी यही है, दवा भी यही है, मर्ज भी यही है, सब कुछ यही है। वो जिस तरह से मार रहे थे तो अपने आप पे देखा कि हमारे अगर निरंकारी कोई ऐसे और कोई महात्मा जैसे होते या दास होता तो बस हाथ जोड़ के कोई बात नहीं भाई, तू ही निरंकार, हम तो ऐसे सोचते, तू कर। ऐसे भाव हमारे होने चाहिए, हर किसी के भाव। ये नहीं कह रहे हमारे कि हम निरंकारी संत महात्माओं के, हम तो कहते दुनिया के हर एक इंसान का, चाहे कोई भी हो, नर हो चाहे नारी हो। और नारी का सम्मान तो हमें देखने को, वैसे तो देखते हम लोग मिशन में, हम तो कहते पूरी दुनिया, एक एक घर, एक एक बच्चा, एक एक राज्य, एक एक प्रांत, मैं तो यही कह रहा, हर एक मेरा पड़ोसी, हर एक मेरे गली मोहल्ले वाले सब हमारे मिशन से जुड़े और सब सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी के चरणों में नतमस्तक हो। और इस निरंकार दातार जो रमा हुआ राम है, इससे मतलब इसको देखें कि आओ रब दे दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों। हम तो कहते हम सभी मिलके पूरी दुनिया में यही कहें कि सब लोग आओ इस रब के दर्शन कर लो। और जब कहते अपने मूल की पहचान इंसानों को कहते, हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली से भी जो ऊपर होता है उससे भी बड़े ही वो हैं जो हमें मूल की पहचान है। जब इंसान कहते हैं, कई कहते हैं अबे तू मेरे को नहीं जानता, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मगर जब हमें पता चल जाता कि हम क्या हैं, अरे पता चल हम तो कुछ नहीं है भैया, हम तो कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा हम यही नहीं है, तो हम क्या हैं। जो हम हैं उसके लिए हमें क्या करना है इस सच्चे पातशाह में बता रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, देखो आज के समय में हम सभी देख रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं कि नारियों कहते बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अब जब सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही, पढ़ाओ बचाओ, ये ऑटो में, कार में, गाड़ी में, ट्रक में, दीवार में, स्कूल में, कॉलेज में, अस्पताल में, लिखने से क्या होगा? लिखने से तो कुछ नहीं होगा। हमें वो नज़रिया, तो लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वो नज़रिया पैदा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सोच होनी चाहिए कि देखो हर किसी को अपने जैसे, हम देखो हम कितने अच्छे, हमें कितने ढंग तरीके से हमें बताते हैं। हमारे बराबर की हो बहन जी, धन निरंकार जी, छोटी माँ पुष्पा जी नमस्कारी करते, धन कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा। और अब तो अपनी बात करता हूँ, कोई भी आता है, अभी हमारी यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ मैं काम भी करता हूँ, वहाँ भी 35, 40, 45, 50 बहन जी, सबको बहन जी बहन जी बहन जी रटन सी आदत सी बन गई है। जब कहते हमारी आदत, वो कहते ना कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। और जैसे मेरी तो अब तो कहीं भी अपनी दुकान पे कोई आ गया तभी सभी को बहन जी, बेटा 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 कहते रहते हैं। अब कितना अच्छा लगता है जब बिटिया आती हमारे पास, कोई
20, 22, 25 साल की बेटा बेटा बोलता, थोड़ा सा मजाक टाइप में अपने आप को बूढ़ा बना देता हूँ, क्योंकि बिटिया आ गई है तो बहुत सुकून मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। और मैं तो आप जिसे क्या कहूँ, अपनी तारीफ़ करते नहीं करने, अपने मुँह में या मिट्ठू नहीं होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब बेटियों को देखता हूँ, बेटी जाती होती रास्ते में, जब कई बार 2 बेटियाँ आती तो अपनी बेटियाँ याद आती है, दिखती है, अपनी बेटियाँ जा रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बेटियों को। अभी हमारे कल परसों की बात है, हमारे एक अच्छे पड़ोसी मित्र भाई हैं, तो उनकी बिटिया आई, छोटे छोटे बच्चे आए, उनके 2 बच्चे, एक बिटिया है, एक छोटी सी, एक बेटा है। तो ऐसे ही अपना ऑप्टिकल का भी काम है, चश्मे का भी, तो बच्चों के लिए कि अंकल इनको चश्मा चाहिए, मैंने दे दिया। बोला पैसे? मैं कोई बात नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं पैसे नहीं। जब दे दिए चश्मे, दूसरे दिन एक चश्मा टूट गया था तो दूसरा चश्मा फिर मैं लेके आया, दूसरे दिन दिया। तो बड़े डर डर के बिटिया ने बोला, वो उसके हाथ में मेरे पैसे तो लेके आई थी बिटिया, तो कह रहे अंकल एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने हाँ बोलो बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटी को देख के, बहुत पता नहीं क्या हो जाता है, इतना मन करता है अपनी ही बिटिया है। मैं तो कहता हर कोई ऐसे ही नज़रिया रखे, दातार कृपा करे सबको। तो बोला अंकल एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानो? नहीं बेटा बोलो। तो बोला अंकल मुझे चश्मा चाहिए। हाँ बेटा ले लो। बोला काला चाहिए? वही लो। लगा के दिखाया, उसकी फ़ोटो क्लिक दिखाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बोला अंकल पैसे? में नहीं बेटा पैसे नहीं 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 नहीं, बहुत पीछे पड़ गई। नहीं नहीं अंकल ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, कितना अच्छा लगा ऐसे। बेटी तो बेटी होती है। कहते देखो बेटी, एक छोटी सी बेटी होती, अपनी बेटी की बात बताऊं, एक छोटी सी बेटी, देखो कहते ना, कहते पापा की परियां होती है, वास्तव में पापा की परी होती है। पापा हो या माँ हो, माँ बाप तो है ना अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बेटियों को तो है ना। अब जरा गौर से देखो, वो बेटी ही है, वो बेटी ही है। जो बेटी घर से ब्याह के ससुराल गई, वो भी बेटी ही है। वो भी बेटी है। और जो माँ है वो भी किसी की बेटी है, जो दादी है वो भी किसी की बेटी है। तो अगर हम इस बेटी को देखें, ये मेरी बिटिया है, तो मेरी बिटिया की माँ वो भी तो किसी की बिटिया है, और मेरी बेटी की जो माँ है, उसकी जो माँ है वो भी तो किसी की बेटी है। मतलब बेटी, यही समझ के हम प्यार करें कि सब ये एक दूसरे की बेटियां हैं। और जो हमारा रिश्ता होता है, एक कहते बाप बेटे का, बाप बेटी का, पति पत्नी का, और भी रिश्ते होते हैं, माँ बेटे का, चाचा चाची का, भतीजे चाची का, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। मगर उनमें कैरेक्टर देखो सबसे बढ़िया, कहते हैं कि इंसान आदमी रात के 12 बजे बेधड़क निकल जाता है, बेधड़क निकल जाता है, मगर औरत लड़की नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि वो माहौल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हर कोई ये नज़रिया पैदा करे कि हर कोई, कहते हैं ना कि नारी शक्ति, हमारे देश की नारी शक्ति है, नारी शक्ति है, नारी संस्कृति है, सब कुछ नारी है। हम नारी का सम्मान नहीं करते। बहुत से हमें किस्से ऐसे सुनने को मिलते हैं, क्या क्या बयां करूं, कहाँ बयां करूं। कहते हैं कि अपने मन में कोई ख्याल ऐसा आया, खुशी है, तो उसको जाहिर कर दो तो और खुशी मिलेगी। कहते कोई मन में दुख है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, उसको शेयर कर दो तो हल्की हो जाएगी। इसीलिए मन में ये विचार आया तो मैं सोचा शेयर किया जाए। हम तो यही कहेंगे कि ज़रूरी नहीं कि ये वीडियो हमारे निरंकारी संत महात्मा ही देखते हैं, सभी देखते हैं, जो और भी जो है सारे, जो भी देखता है सभी के लिए कि एक जो नारी है, लड़की है, औरत हो, कोई भी हो, सबको अपने अपने जैसे माँ की उम्र की कोई उसको माँ ही समझो, बहन की उम्र की उसको बहन समझो। ये नज़रिया देखो। कहते एक दूसरे को लिए, हर किसी लड़के के लिए, लड़की के लिए और सहेलियों के लिए
कि एक दूसरे के प्रति वफादार रहो। लड़कों के लिए लड़की जो भी बाहर जाते हो, देखो हर कोई एक दूसरे कोई ना कोई दोस्त होता, लड़का लड़का दोस्त होता, तो लड़का लड़की दोस्त होता, लड़की लड़की दोस्त होते, आपस में काम करता, कोई पढ़ाई करता, तो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। तो एक दूसरे के प्रति वफादार रहो हर तरह से। और बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं। मैं तो दातार से कृपा यही करूँगा, अरदास करूँगा कि ऐसा बन जाए, ऐसी दुनिया बन जाए, जब कहते ना हर कोई यही देखेगा कि इक्को नूर। कहते अब तो जो आप सुनता हूँ वही करने की कोशिश करता हूँ कि जो इधर है वही उधर है। तो जब इधर है कि अरे जो हमें जो मैं हूँ वही तो वो है, जो मैं हूँ वही तो वो है। शरीर का फर्क है, शकल का फर्क है, नर और नारी का फर्क है, मगर है तो एक ही। वही चला रहा है कि जैसे देखो अपने घर में टीवी है, अपने घर में फ्रिज है, अपने घर में वॉशिंग मशीन है, अपने घर में मोबाइल भी है, अपने घर में लैपटॉप भी है, अपने घर में बल्ब भी है, अपने घर में एलईडी भी है, अपने घर में पंखे भी हैं, मगर इन सबको चलाने वाली एक बिजली है, वही तत्व है। आप मेन स्विच बंद करो सब अंधेरा, टीवी बंद, चलाने की कोशिश करो, तो जब एक ही है तो वो जो है वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, वो साधन जो है अलग हो सकते हैं, परंतु ये जो चलाने वाला तत्व एक ही है, बिजली। बल्ब में भी वही बिजली है, वॉशिंग मशीन में भी वही बिजली है, टीवी में भी वही है, पंखे में भी वही है, बल्ब में भी वही है, आपके लैपटॉप में जो चार्जिंग करते हो उसमें वही है, मोबाइल चार्ज करते हो उसमें बिजली वही है। अगर यही चीज़ तो चार्ज नहीं होगा तो मोबाइल कहाँ से चलेगा। तो ऐसे ही हर एक चीज़ को आपको देखना है कि नर नारी। अब जैसे हमने अपना टाइटल जो दिया नर पूजा नारायण पूजा, तो नारी पूजा नारायण पूजा क्यों नहीं? नर सेवा नारायण सेवा, तो नारी सेवा नारायण सेवा क्यों नहीं? तो कहने का भाव कि जैसे हम समझते हैं, हम संत महात्मा समझते हैं कि इक्को नूर है शब्द अंदर, नर है चाहे नारी हो, मतलब हम सब एक ही समझते हैं। बस इंसान का कद छोटा बड़ा, काला गोरा सुंदर अति सुंदर कैसा भी हो सकता है, दुबला हो सकता है, पतला हो सकता है, मगर हम सब एक ही हैं। एक ही बगीचे के फूल हैं, जिसने मतलब रंग तो अलग अलग है, खुशबुएं तो अलग अलग हैं, मगर एक धागे में जब पिरो दिया जाते हैं तो माला का रूप बन जाता है। अब माला कभी ये नहीं कहती कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, बस उनका काम है मिलके खुशबू पैदा करना, मिलके प्यार बरसाना एक दूसरे पे। हम यही अरदास यही कामना करते हैं सभी से कि जो भी हमारे हम तो ये मेरे से जो भी मिलता है। अब आपको एक बात और बताता हूँ, अपनी दुकान है, यहाँ बैठ के अगर कोई भी आता है, ग्राहक भी आता है, तो उससे बात करते करते कोई ऐसी बात छिड़ जाती है तो उसमें मैं कुछ सत्संग की बातें करने लग जाता हूँ, और इतनी सारी बातें करता हूँ, इतना बोलता हूँ, बातें करते जाता हूँ, करता जाता हूँ, दुनिया भर की बातें, अपने सत्संग की बातें, अपने मिशन की बातें, अपने संत महात्माओं की बातें। फिर उनको ये भी बोलता कि आओ हमारे सत्संग में आओ, यहाँ सत्संग होता हो। मतलब हम तो यही कहते हैं कि जो भी आए, हम तो कहते हैं अगर हमारे जरिए, अगर मेरे जरिए एक भी कोई, अगर एक हमारे जरिए एक भी इंसान सत्संग में आ गया चल के और ज्ञान ले लिया, सत्संगी बन गया, तो अपने आप को बहुत ही वो समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। अभी तक ज़्यादा तो नहीं, फ़िलहाल तो 2 इंसानों को जब से लेके अब तक मिशन में मैं जोड़ पाया हूँ कि उनको ज्ञान भी दिला पाया हूँ, सत्संग से भी जोड़ा। अब 2 में से एक ही सत्संग कर रहा है और एक तो अपने नहीं कर पा रहा, भूल गया। अब बोलने से भी नहीं, बाई चांस ऐसा अभी चांस साल 1.5 सालों को तो जाते ही नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर कोई जो भी मेरे से मिले, हर कोई संगत आना शुरू करे, हर कोई सत्संग आना शुरू करे, हर किसी के अंदर एक जिज्ञासा हो इस राम को जागने की, इस सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक होने की और अपनी हस्ती मैं की हस्ती को मिटाने की। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा करते हुए बस आज का यही टॉपिक था कि नर पूजा
नारायण पूजा तो नारी पूजा, नारायण पूजा क्यों नहीं? नर सेवा नारायण सेवा तो नारी सेवा नारायण सेवा। क्योंकि देखो नारी की जरूर नहीं कि देखो एक आदमी है, एक औरत है, एक पति है, पत्नी है। अगर पत्नी की मान लो पति की तबीयत खराब होती है तो पत्नी हर तरह से सेवा करती है, उसके खिलाना पिलाना हर तरह से। अगर हाथ पैर में दर्द तो वो भी दवा देगी। अगर उसको तकलीफ है तो कोई पड़ोसी तो नहीं आएगा। आप जितना यथायोग्य हो सकता है, संभव हो सकता उस तरह से उसकी सेवा कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। अगर कहीं हम जा रहे हैं, कोई औरत है, कोई लड़की है, तो उसको पहल दे सकते हैं, आओ बहन जी, आओ बेटी। कोई भी लड़का भी हो, देखो पढ़े लिखे तो हर कोई इंसान है, अनपढ़ों में भी दिमाग होता है। तो यही हर कोई कहे कि बस सबको पहल देते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ कि आओ बहन जी, है ना। तो कितना अच्छा लगेगा अगर हर कोई ऐसे कहने लग जाए, करने लग जाए। बाकी तो देखो बहन बहन तो देखो एक देखो कितना भी हम कर ले, कितना भी इधर नज़र मार ले, किधर कुछ भी कर ले, हमारे देखो परमात्मा ने एक जोड़ी बनाता है जिनको हम दुनिया वाले लोग अपने तौर तरीके रस्मों रिवाज से एक पति पत्नी का रूप देते हैं। वो परमात्मा जोड़ी पहले से मिलाता है, बनाता है और वो वक्त आने पर मिला भी देता है, किसी ना किसी जरिए से मिला देता है। मिलेगा तुम्हें वही, मगर इधर उधर देखो किसी को बेइज्जती करने से, किसी का कुछ करने से ऐसा कुछ नहीं। तो आज का वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे विराम लेते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे भाव कैसे लगे? हम तो कहते हैं ऐसे ही भाव सबके बन जाए। हम तो ये जन जन तक यही हो जाए कि हर एक इंसान में समझ आ जाए कि नारी शक्ति है, नारी संस्कार है, नारी हमारे देश की संस्कृति है, नारी लक्ष्मी है, नारी देवी है, नारी सरस्वती है, नारी माँ है, नारी बहन है, नारी पत्नी है, नारी ही मौसी है, नारी ही बुआ है। मतलब इतने चाची नारी है, मतलब बहुत नारी से ही दुनिया है, दुनियादारी है। तो आज का वीडियो यहीं विराम लेता हूँ। हमारे भाव कैसे लगे ज़रूर बताना। तो सभी के चरणों में, संत महात्माओं बहनों के चरणों में धन्यवाद जी। हमारे जो भी सब्सक्राइबर भाई और भी जो भी देख रहे हैं उनको प्यार भरा नमस्कार।